Hi guys, I am Shivam Gupta. Welcome to Monsoon MBA Preparation. So guys, today's video is going to be very important for those who are appearing for CMAT 2025 exam because in this video I will discuss actual IE section questions from CMAT 2024 एग्जाम। तो गाइस स्लॉट वन के सारे 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग। और मेन मोटिव इस वीडियो का ये नहीं खाली आंसर देना, हम लोग हर क्वेश्चन जितना एक्स्ट्रा सीख पाएंगे उतना अच्छा रहेगा। तो वीडियो को पूरा स्टार्टिंग से देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बिकॉज ये मल्टीपल स्लॉट्स में हम लोग सारे सेक्शंस डिस्कस करेंगे क्वांट सेलर वीए को, तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बाकी लोगों की भी हेल्प हो जाएगी। चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। गाइस अगर आपने सीमैट का 1000 जीके एमसीक्यूज का वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो जल्दी से जाके इसको देख लेना। हमने एक ही वीडियो में 1000 जीके के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, ठीक है। बहुत चांसेस है क्वेश्चन से आपको मिल सकते हैं एग्जाम में। ये वीडियो आप हम लोग के चैनल में है, वहां जाके आप चेकआउट कर लेना, ठीक है। अराउंड 3 आवर्स का वीडियो है। बाकी गाइस टेलीग्राम व्हाट्सएप एंड फेसबुक के लिंक्स आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिलेंगे, वहां से जाके आप ज्वाइन कर लेना। चलो गाइस फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो गाइस देखो यहाँ पे क्या है, ये मुद्रा योजना से रिलेटेड क्वेश्चन है। इससे क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। तो मुद्रा योजना में गाइस 3 प्रोडक्ट्स होते हैं इनके। ये लोग लोन प्रोवाइड करते हैं बेसिकली। शिशु जो प्रोडक्ट है ये आपको 50,000 तक का लोन प्रोवाइड करता है। किशोर के अंदर आपको मिलता है 50 से लेकर 5 लाख तक का लोन। एंड तरुण जो स्कीम है इसमें आपको मिलता है 5 लाख से लेकर 10 लाख तक का लोन, डिपेंडिंग ऑन द कैपेबिलिटी कि आपका बिजनेस किस टाइप का है। तो आपको ये रेंजेस भी याद होनी चाहिए, ठीक है। और ये नेम तो पता ही होने चाहिए बिकॉज जिसको ये पता है कि मुद्रा योजना में ये 3 स्कीम्स होती हैं उसके लिए वाला क्वेश्चन बहुत ईजी है। अब आप ध्यान से देखो कहाँ कहाँ पे है। ऑप्शन ए में शिशु कैटेगरी दिया गया है, सही है। किशोर कैटेगरी सही है, फिर तरुण कैटेगरी है। बाकी गैस सी और ई गलत है क्योंकि ऐसा कोई कैटेगरी नहीं होता है ना। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए बी एंड डी। ए सही है, बी सही है और डी सही है। पहले भी इस पे क्वेश्चन आ चुका है guys, 2 साल पहले इनोवेशन में, तो ये क्वेश्चन इजी था। सेकंड क्वेश्चन क्या है, ए कॉर्पोरेट मैनेजर हु स्टार्ट्स ए न्यू इनिशिएटिव फॉर देयर कंपनी which entails setting up a new distinct business unit can be regarded as intrapreneur। guys intrapreneurs कौन लोग होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं कंपनी के हु इज टास्क्ड विद डेवलपिंग एन इनोवेटिव आइडिया और प्रोजेक्ट विद इन ए कंपनी। तो गैस ये लोग एंटरप्रेन्योर से अलग कैसे होते हैं। एंटरप्रेन्योर अपना खुद रिस्क लेता है, अपना खुद बिजनेस स्टार्ट करता है। ये लोग किसी कंपनी में जॉब ही करते हैं बट वहां पे जाके कुछ नया इनोवेट करते हैं और नई यूनिट डेवलप करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, सोनी में एक एम्प्लॉय थे जिन्होंने लॉन्च किया था प्ले स्टेशन 4, ठीक है। तो एक तरह से वो एग्जाम्पल है इंट्राप्रेन्योर का। उस वजह से सोनी की सेल्स काफी बढ़ गई थी, ठीक है। प्ले स्टेशन का मतलब लॉन्च उन्होंने नहीं किया था ऐसा मान लो आप, ठीक है। बाकी उसके बारे में और बताऊंगा मैं। तो गैस ये डिफरेंस होता है इंट्राप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योर में, ठीक है। तो ये लोग कंपनी में जॉब करते हैं बट वहां पे जाके अपना न्यू इनोवेट करते हैं न्यू प्रोडक्ट्स वगैरह को। इकोप्रेन्योर क्या होते हैं गैस, बिजनेस बेस्ड ऑन इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, ऐसा बोल दो, टू सॉल्व द इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। टेक्नोप्रेन्योर डिपेंड करता है टेक्नोलॉजी का यूज करके, ठीक है। नाम से समझ में आ रहा है, उसका आंसर ये हो गया, ठीक है। डिजाइन थिंकिंग इन्वॉल्व्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस। डिजाइन थिंकिंग क्या होता है गाइस, इट इज बेसिकली एन एक्सटेंशन ऑफ इनोवेशन। जहां पे आप क्या करते हो, आप कस्टमर्स के लिए कुछ प्रोवाइड करते हो सॉल्यूशंस उनकी प्रॉब्लम्स को एनालाइज करके, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी तक सबको पता है डेफिनेटली टूथब्रश यूज करते हैं सब लोग, बट अब एक नया आ गया इलेक्ट्रॉनिक टूथब्रश। उसमें क्या होता है कि आपको रिमाइंड किया जाता है कि आपको अभी ब्रश करना है, जैसे काफी लोग की हैबिट नहीं होती है नाइट में ब्रश करने की। तो ये नई लॉन्चिंग हुई है, तो डिजाइन थिंकिंग का एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है। It is an extension of innovation that allows you to design solutions for the end users with a single problem statement in mind। थोड़ा सा गैस डेफिनेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। अब गैस देखो यहाँ पे स्टेजेस क्या होती है डिजाइन थिंकिंग की। पहली स्टेज होती है एम्पैथाइज करना। इसका मतलब है कि आप कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो वो आप सोचो कि एज ए कस्टमर आपको क्या क्या प्रॉब्लम आती है इस पे, ठीक है। उसके बाद फिर आप डिफाइन करते हो। तो पहला स्टेज एम्पैथाइज होता है, ठीक है। फिर आपने जो एनालाइज करा फर्स्ट स्टेज में उसको आप डिफाइन करते हो, गैदर करते हो सारी इंफॉर्मेशन को, ठीक है। तो एम्पैथाइज भी सही है, डिफाइन भी सही है। उसके बाद क्या करते हो आप, जनरेट आइडियाज, ठीक है। जैसे हाँ ये आपका जनरेट आइडियाज वाला केस हो गया, ठीक है। एंड फिर आप प्रोटोटाइपिंग करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कौन से ऑप्शंस हो रहे हैं, तो क्या इसके इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग एम्पैथाइज होगा, फिर आपका डिफाइन होगा, उसके बाद प्रोटोटाइप होगा, एंड फिर आपका टेस्टिंग होगा, ठीक है। मॉडलिंग नहीं होगा, बाकी सब होगा। यहाँ पे ऑर्डर नहीं पूछा गया कौन सा सही है पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा ए बी सी एंड ई, ये सही है आपका, ए बी सी एंड ई।
ठीक है, तो ये आपके ऑप्शंस हो गए। तो यहाँ पे एक आइडिया जनरेशन की भी स्टेज होती है, फिर आपका प्रोटोटाइप होता है, उसके बाद टेस्टिंग होती है। बट यहाँ पे ये अरेंजमेंट से पूछे गए हैं। तो एक्चुअली में क्या होता है गाइस, 5 स्टेजेस होती हैं। पहली एम्पैथाइज, फिर डिफाइन, फिर आपकी आइडिया जनरेशन, फिर प्रोटोटाइप, और प्रोटोटाइप के बाद टेस्टिंग स्टेज। ऐसे याद रख लेना, 5 स्टेजेस होती हैं। ठीक है, इसमें खाली पूछा गया था कौन सा सही है, तो ये नहीं। मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू, कहते वो ये इजी क्वेश्चन है। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, प्लांट, मशीनरी, क्या दिख रहा है आपको? ये सब टेक्निकल फिजिबिलिटी वाला पार्ट लग रहा है, तो ए का थर्ड होना चाहिए। डिमांड एंड कस्टमर प्रेफरेंसेस, ये सब कैसे बदलता है? मार्केट से, मार्केट कितनी फिजिबल है ना? बी का फोर बहुत इजी है। फिर गाइस क्या लग रहा है? प्रॉफिट प्रोजेक्शंस। प्रॉफिट प्रोजेक्शंस किस में आएंगे? फाइनेंशियल वाले केस में आएंगे। सी का सेकंड होना चाहिए। मार्केट टेक्निकल सब कुछ किस में आता है? ये सब कुछ आता है बिजनेस प्लान में। डी का वन होना चाहिए, इजी है। ठीक है, तो ए का थर्ड कहाँ पे है? बी का फोर्थ, सी का सेकंड, ये फोर्थ आंसर हो गया इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ स्पेक्युलेटिव बिजनेस रिस्क? स्पेक्युलेटिव बिजनेस रिस्क का मतलब क्या होता है गाइस? क्या आपको पता है कि यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस मेरा मतलब रिस्की हो सकता है मेरे लिए, मतलब ऐसा नहीं कुछ अचानक से हो जाए, आपको पता है कि कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि आपने बहुत एक्सपेक्ट किया था कि दिवाली टाइम पे आप एक प्रमोशन रन करोगे इंस्टाग्राम पे, बट वो उतना सेल्स दे नहीं पाया, तो ये पता था कि आपको अगर दे जाए तो अच्छा है। ठीक है, तो वो चीज़ है। तो स्पेशल प्रमोशन फेल्स टू इंक्रीज द सेल्स, तो ये इसका एग्जाम्पल होगा। Speculative risk is a category of risk when undertaken results in an uncertain degree of gain or loss. ठीक है, मतलब in particular specific speculative risk is the possibility that an investment will not appreciate in value. ये कॉन्शियस चॉइसेस होती हैं, ठीक है, एंड नॉट द रिजल्ट ऑफ अनकंट्रोलेबल सर्कमस्टेंसेस। मतलब आपको पता रहता है कि हम ऐसे इन्वेस्टमेंट बहुत इजी इसका वो है, आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो, पता है कि ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है ना? तो स्पेक्युलेटिव बिजनेस रिस्क है, तो इसका आंसर होगा 3, बाकी कोई आंसर नहीं होगा। द entrepreneur is an aggressive catalyst for change in a world of business, is an independent thinker who dares to be different amid a background of common events. बोथ 1 and 2 दोनों बिल्कुल सही है। ठीक है, जैसे मेयर क्रिएटर बिजनेस ऐसा नहीं। ठीक है, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए न्यू एज entrepreneurship is innovation. This statement was proposed and propagated by Schumpeter. ठीक है, तो ये पता होना चाहिए, थोड़ा फैक्चुअल चीज है ये। अगर मैं बात करूं हेनरी फायोल के बारे में, नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, तो ये भी माइंड रख लेना, अगली बार ये भी आ सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, स्टीव जॉब्स की फेमस स्पीच क्या थी? स्टे स्टे हंग्री स्टे फुलिश। ये given below are the two statements. Yoga and focus on hobbies are good ways to deal with the stress for an entrepreneur. बिल्कुल सही है। Having stress for an entrepreneur is welcoming as it helps in better performance. नहीं, इससे कैसे बेटर होगा? तो ओनली स्टेटमेंट 1 is true and सेकंड इज इनकरेक्ट। ठीक है, assertion रीजन, तो इसमें आपको देखना होता है कि दोनों सही है कि नहीं है। अगर दोनों सही है, दोनों गलत है। अगर मान लो ये सही है तो इसका रीजन है कि नहीं है। स्मॉल बिजनेस आर कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसको ऐसे पढ़ सकते हो, बिकॉज स्मॉल बिजनेस कैन बी इनोवेटर्स ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स एंड प्रोवाइड स्पेशलिस्ट सपोर्ट टू द लार्जर कंपनीज। ऐसा होता है गाइस, ठीक है, ऐसा होता है। ठीक है, जैसे कई जैसे आप देखते होगे, जैसे मान लो कंपनी है सिप्ला। ठीक है, सिप्ला का नाम सबने सुना है, बट इसको प्रोडक्ट्स कौन देता है, मतलब इसको रॉ मटेरियल कौन देता है? एक कंपनी है सिनकॉम फॉर्मुलेशंस। ठीक है, नाम नहीं सुना होगा आपने। तो वो छोटा बिजनेस है सिनकॉम, बट सिनकॉम फॉर्मुलेशन इन लोगों को बहुत रॉ मटेरियल सप्लाई करता है सिप्ला को। तो छोटे बिजनेसेस बड़े बिजनेस की हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इसमें आंसर सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। कई बार ऐसा होता है कि बड़ी बड़ी कंपनीज छोटे प्लेयर से लेती हैं रॉ मटेरियल वगैरह। ठीक है, तो हम लोग को खाली वही नाम दिखते हैं जो ज्यादा प्रमोशन में होते हैं, बट बैकएंड में क्या चल रहा है वो नहीं होता। ठीक है, ये चीज है। जैसे एक कंपनी है एथर एनर्जीज करके, ठीक है, टू व्हीलर ईवी की, उनको बैटरीज कौन प्रोवाइड करता है? अमरा राजा इंडस्ट्रीज। अगर आपने शेयर मार्केट वगैरह में इंटरेस्ट है तो आप सुना होगा नाम अमरा राजा बैटरीज के बारे में। ठीक है, तो किसी ने नाम नहीं सुना होगा जनरली, बट एथर स्कूटर्स का नाम सबने सुना होगा। ठीक है, वो चीज होती है।
Scaling up a business, scaling up of a business requires a firm to take care of the following things. अगर आपको बिजनेस को स्केल अप करना है तो क्या क्या चाहिए आपको? हायरिंग, रिटेनिंग एंड मोटिवेटिंग क्वालिफाइड एम्प्लॉयज, बिल्कुल चाहिए. फाइंडिंग द इन्वेस्टर्स हु शेयर द सेम गोल्स, बिल्कुल सही है. टाइम मैनेजमेंट एंड वर्क असाइनमेंट एबिलिटी, एडुकेट मार्केट पोटेंशियल एंड अपॉर्चुनिटी टाइम, ये भी सही है. ठीक है. बस गाइस बिजनेस आइडिया एक्सपीरियंसिंग, यहाँ पे इसका वो नहीं होता नहीं. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो आप बिजनेस को स्केल करने की बात कर रहे हो ना, तो आइडिया वाली बात नहीं. तो ए बी सी डी आपका आंसर है. Which of the following is not a form of organization to initiate a business enterprise? तो guys पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन होती है, सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, प्राइवेट लिमिटेड होती है, लाइव एंड लाइसेंस कुछ नहीं होता ऐसा. तो आंसर हो जाएगा ये फोर्थ. Which of the following can be give an enterprise dealing in an instant coffee competitive advantage? कॉम्पिटेटिव एडवांटेज कैसे मिल सकता है? डेफिनेटली अगर आप क्वालिटी एंड टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हो अच्छा, प्लस लोकेशन आपकी सही है, लोग को पता चलेगा, अवेयरनेस बढ़ेगी, वो एक रीजन हो सकता है. पॉपुलेशन इंक्रीज इन द सिटी, उससे कुछ मतलब नहीं है. पॉपुलेशन इंक्रीज हो भी जाए तो भी कोई इतना वो नहीं है. आप अगर अच्छा नहीं करोगे, आप अच्छा प्रोडक्ट नहीं दोगे तो कोई नहीं, तब भी आएगा आपके पास. थर्ड इंपॉर्टेंट है एम्बियंस एंड कस्टमर रिलेशनशिप, ये बहुत मैटर करता है guys. आप कैसे कस्टमर को ट्रीट करते हो. अगर आप कस्टमर से अच्छे से बात करोगे तो डेफिनेटली आपको रिकमेंडेशन मिलेगा. ठीक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है बिहेवियर. तो 1 and 3 आर रेलिवेंट. बस आगे बढ़ने से पहले इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, सीमैट सीडी एंड एसआरसी का बैचेस ऑलमोस्ट क्लोज होने वाले हैं. सीडी एंड एसआरसी में टाइम बहुत है अपने पास, 2 से 2.5 महीना है, आराम से आप देख सकते हो. बाकी सीमैट में भी अगर स्ट्रक्चर में करोगे तो भी 20 दिन में काफी अच्छा गेम चेंज हो सकता है. सीमैट कोर्स विदाउट जीडीपीआई 3000 का है. जीके अन्वेषण सॉर्टेड है पूरा, कैसे कैसे पढ़ना है पूरा बताया हुआ है. बस वो टॉपिक्स को पढ़ लो अच्छे से. बाकी क्वांट एलआर वी में वैरायटी करनी सारी. बाकी गाइस आप कॉम्बो पैक्स भी देख सकते हो सीडी प्लस सीमैट का. विदाउट जीडीपीआई बहुत इकोनॉमिकल है, 4000. 14 JBMS कन्वर्ट से लास्ट ईयर में. बाकी कॉम्बो पैक्स ऑल 3 5000 ओनली विदाउट जीडीपीआई. ऑल 4 गाइस विदाउट जीडीपीआई ओनली 5500. सारे एग्जाम सबकी टेस्ट सीरीज, बस जीडीपीआई नहीं है, वो बाद में मैनेज कर सकते हो. तो गाइस एक स्ट्रक्चर्ड वे में करो. काफी लोग पढ़ते बहुत है, रैंडम में पढ़ते हैं. कोई अगर अभी भी ढंग से पढ़ना स्टार्ट करता है, ठीक है, तो बहुत चांस है उसका जेबी जाने का. ठीक है, क्योंकि इट इज ऑल अबाउट जेबी, मतलब एमएचआरडी एमएससी फाइनेंस मेनली, रियलिस्टिक चांस. तो ये चेकआउट कर सकते हो. बाकी कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप कर देना. चलते हैं आगे. सोशल एंटरप्राइज ऑब्लिगेशंस इंक्लूड व्हाट? सोशल एंटरप्राइज होता क्या है? सोशल एंटरप्राइज और सोशल बिजनेस इज ए बिजनेस डिजाइन टू अचीव स्पेसिफिक सोशल ऑब्जेक्टिव्स एज ए प्राइमरी पर्पस. Social enterprise strive to maximize profits while also maximizing positive impacts on the society and environment. तो guys यहाँ पे जो प्रॉफिट्स होता है ना, ये सोशल कॉज में जनरली यूज होता है, ऐसा भी है, तभी इसको नॉन प्रॉफिट बोल देते हैं. तो यहाँ पे मेन जो ऑब्लिगेशंस होते हैं वो कम्युनिटी होता है. ठीक है, नॉन प्रॉफिट, ट्रांसफॉर्मेशनल, ग्लोबल. तो इन ऑप्शंस को अगर देखें हम लोग, तो एनवायरमेंट, फेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस, कम्युनिटी एंड शेयर प्रॉफिट, ये चारों है. ए बी सी एंड ई, ए बी सी एंड ई, ये आपका होगा. ठीक है, तो इसका आंसर आएगा ये. चलते हैं अब आगे. अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएटिविटी इन सीक्वेंस. तो गाइस यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएटिविटी की 4 स्टेजेस होती हैं. पहली होती है प्रिपरेशन स्टेज, फिर होती है इंक्यूबेशन स्टेज, देन इल्यूमिनेशन स्टेज एंड वेरिफिकेशन स्टेज. अब गाइस इसमें से क्या होगा आपका? इसमें से हम लोग देख लेते हैं क्या क्या सही हम लोगों का. पहला है हमारा नॉलेज एक्यूमुलेशन रहेगा पहला. ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा देख लेते हैं. देन गाइस हम लोग का होगा इंक्यूबेशन. ठीक है, नॉलेज एक्यूमुलेशन हुआ, इंक्यूबेशन हुआ, किसमें ए बी है, ये दोनों में है. अब गाइस देखो लास्ट में क्या है, एवेल्युएशन इम्प्लीमेंटेशन. तो अगर इनको अरेंज करो तो क्या आना चाहिए? पहले आप एवेल्युएट करोगे तभी इंप्लीमेंट करोगे ना. इसी ऑर्डर से ही बन रहा है. इसी ऑर्डर किसमें है? इसी ऑर्डर इसमें है लास्ट में. तुम्हारा आंसर आ जाएगा थर्ड वाला. ठीक है, तो क्या ऑप्शन आ गए? नॉलेज एक्यूमुलेशन, इंक्यूबेशन, उसके बाद फिर आपका आएगा आइडिया एक्सपीरियंस, फिर आपका आएगा एवेल्युएशन एंड फिर आएगा आपका इम्प्लीमेंटेशन. ये आपका आ गया. थोड़ा सा क्रिएटिव प्रोसेस के बारे में और पढ़ लेना, स्टेजेस के बारे में. The Government of India has launched the following initiative a few years ago to drive the new age ideas and enterprises. तो guys स्टार्टअप इंडिया लॉन्च किया था गवर्नमेंट. ठीक है, गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था स्टार्टअप इंडिया. ठीक है guys, पीएलआई क्या है? पीएलआई स्कीम was conceived to scale up domestic manufacturing capability accompanied by
हायर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। तो मेनली डोमेस्टिक एंड फॉरेन कंपनीज को फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स प्रोवाइड किए गए थे फॉर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। इन शॉर्ट नाम से लग रहा है प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव। ठीक है, ये है आपका। तो आंसर क्या है? आंसर है स्टार्टअप इंडिया। विच द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम? कौन सा पार्ट नहीं है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स फॉर ट्रेनिंग सही है। सिलेक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योर कैपेबिलिटी सही है। अरेंजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेबिलिटीज ये गलत है, मतलब ये नहीं होगा क्योंकि इसका कोई रिलेशन नहीं आ रहा है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम से। ठीक है, तो आंसर आएगा फोर्थ। विच द फॉलोइंग फैक्टर्स मस्ट यू जज टू एस्टिमेट द मार्केट पोटेंशियल? मार्केट पोटेंशियल अगर आपको पता करना है किसी प्रोडक्ट का तो क्या करोगे? अभी क्या डिमांड चल रही है मार्केट में, बाहर क्या मार्केट में डिमांड चल रही है ये भी देख सकते हैं, फ्यूचर में क्या आगे रहेगी डिमांड अगर आप स्टार्ट कर रहे हो कुछ, ठीक है, वो भी देख सकते हैं। तो ये मेन आपके हैं। ठीक है, अगर आपको अपने प्रोडक्ट को सेल करना है। रिटेलर्स कंजम्पशन प्रेफरेंसेस ये गाइस नहीं होगा बिकॉज ये मार्केट सेगमेंटेशन का पार्ट होगा, उसके अकॉर्डिंग आप सेगमेंट करोगे। तो ए बी सी इसके होंगे आंसर। ठीक है guys, given below are two statements and entrepreneur can get a lot of quality information about the competitors from companies reports and website। ये बिल्कुल सही है। फर्स्ट स्टेप टू अवेल फाइनेंस फॉर न्यू बजट इज प्रमोटर्स बायोडाटा। गाइस पहली चीज होती है अगर आपको चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट होता है वायबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। जो प्रोजेक्ट आपका है वो कितना वायबल है ना? तो ये पहला हो तो ये गलत है आपका, पहला सही है। मैच द लिस्ट फर्स्ट सेकंड। गाइस यहाँ पे फिर इंटरप्रेन्योर आ गया। ठीक है, रिस्क टेकिंग इन ऑर्गेनाइजेशन रोल ये आपका आ गया। ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल बता रहा था ना आपको सोनी प्ले स्टेशन का। कैन कुडागरीज इज द एंटरप्रेन्योर बिहाइंड द लॉन्च ऑफ फर्स्ट सोनीज प्ले स्टेशन। अब ये जॉब ही करते थे सोनी में बट इन्होंने ही लॉन्च किया प्ले स्टेशन, तो कितना इनका सेल बढ़ा प्ले स्टेशन का, समझ रहे हो? तो इसको बोलते हैं बेस्ट एग्जाम्पल है एंटरप्रेन्योर का। तो गैस ये आ जाएगा ए का सेकंड। ए का सेकंड कौन है? इन दोनों में ही ऑप्शन होगा कोई। ठीक है, फिर गाइस यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन मींस क्या होता है? मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजंस दैट गारंटी द हाईएस्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। ठीक है, तो यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन किससे रिलेटेड होगा? ये होगा रिलेटेड कस्टमर से। डी का फोर होगा। और यहां से ए आपको मिल गया सेकंड, बी साफ साफ दिख रहा है डी का थर्ड होगा, डी का होगा थर्ड। ठीक है, तो ये दोनों भी यहीं तक सही है और इन्होंने ऑप्शन भी काफी क्लोज रखे हैं। वैसे डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है ना वो वैल्यू ऐड करता है कैसे? वो डिस्ट्रीब्यूटर कौन होते हैं? जो कंज्यूमर को डायरेक्टली फिर बाद में देते हैं अपने प्रोडक्ट, तो वो कुछ एडिशनल सर्विसेज दे देते हैं। ठीक है, जैसे मान लो आपने कार सेल करी, कार के साथ आपने फर्स्ट अपने अकॉर्डिंग फर्स्ट सर्विस फी दे दी, या कुछ आपने प्रोडक्ट में जैसे मान लो एसी इंस्टॉल कराया, तो उसमें कुछ आपने एडिशनल वैल्यू ऐड कर दी उनके लिए। ठीक है, वहां पे आपने फर्स्ट सर्विसिंग फ्री कर दी। ठीक है, मतलब बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं। आपने ऐसे मान लो मोबाइल फोन सेल कर रहे हो, उसके साथ आपने अपनी तरफ से एडिशनली कुछ दे दिया उनको, या बहुत अच्छे से उनके डील कर पा रहे हो, सर्विस आफ्टर सेल आपका अच्छा है, वो होता है एग्जाम्पल डिस्ट्रीब्यूटर का। तो वो वैल्यू ऐड करते हैं गाइस। तो सी का होगा थर्ड, क्योंकि लोगों को सी एंड डी में कंफ्यूजन होगा। ठीक है, तो सी का होगा फर्स्ट, सॉरी, सी का होगा फर्स्ट। कौन सा है ये? एंड डी का होगा ये। ठीक है, तो ऑप्शन इज थ्री, इसका थर्ड ऑप्शन है। Given below are two statements. Tipu's attitude have changed over the years, leading to the involvement of state government in business globally. Guys, ये कुछ फैक्चुअल नहीं है बहुत, ठीक है, सबका अपना अपना मानना है। Increasing the technicality is leading to state government to make interventions in the business। खाली टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं है, ठीक है, और भी चीजें लाइक मोनोपोली क्रिएट ना हो, सबको ध्यान रखना चाहिए, सबका ध्यान होना चाहिए बिजनेस में। दैट इज वाई गवर्नमेंट इंटरफेयर कर रही है। बहुत सारे और रीजंस हैं इंटरवेंशन के, खाली टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं है, तो इसको भी पूरी तरह सही नहीं बोल सकते। तो दोनों ही गलत हैं। ठीक है, इसका आंसर आएगा सेकेंड। खाली टेक्निकल एक्सपर्ट की ऐसे ऐसा नहीं गवर्नमेंट इंटरफियर कर रही है, वो चेक करती है कि सबको सही चल रहा है, ठीक है, कि कोई ऐसा नहीं मोनोपोली हो रही है, कुछ गलत तरह से गलत प्रैक्टिसेस हो रही है बिजनेस में, उस वजह से गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस रहता है। ठीक है, कि सबको सही से चले। सो गैस ये 20 क्वेश्चन डिस्कस हो गए हैं सारे। ठीक है, आई गेस आपको वीडियो सही लगा होगा। तो गैस अगर आपने सीमैट का फ्री मॉक नहीं दिया दे देना, बहुत ही रेलिवेंट मॉक है। ठीक है, उससे आइडिया लग जाएगा। बाकी 10 फुल लेंथ मॉक्स हम लोग 499 के हैं। मॉक्स अच्छे से एनालाइज करोगे काफी कुछ सीखोगे आप। बाकी गैस रिजल्ट की बात करूँ तो कोई भी एग्जाम उठा लो आप, एमबीए सीडी में 14 जेबीएमएस कन्वर्ट्स आउट ऑफ 60 सीट्स। हर फोर्थ बंदा जो वहां पढ़ रहा है एमएचआरडी में फाइनेंस है, मॉक्स का एक तरह से। ठीक है, सीमैट में 200 प्लस 98 परसेंटाइलर्स
99.98, 98.97। SRCC में गाइस 18 प्लस SRCC डेली कन्वर्ट्स हैं। CUT में 100 प्लस स्कोर मोर देन 260 प्लस, हाईएस्ट वाज 290। बाकी गाइस ये कुछ रिजल्ट्स एंड रिव्यूज हैं, आप चेकआउट कर सकते हो। तो गैस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। बाकी गैस सीडी के मॉक्स में काफ़ी रेलिवेंट है, 18 मॉक्स 999 के हैं, आप रिव्यूज वगैरह पढ़ सकते हो, ठीक है। बाकी नंबर है यहाँ पे, कोई डाउट हो मुझे व्हाट्सअप कर देना। mockzone.in/cmat में जाएंगे तो आपको फ्री मॉक एंड कोर्सेज वगैरह की डिटेल्स मिल जाएंगी। चलो गैस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।